तू ठीक है ना? हाँ बाबा। बढ़िया से जोर से पकड़ के रखना टोकरी को, ठीक है? हम जल्दी ही गांव पहुंचने वाले हैं, परेशान मत होना। हाँ बाबा, मुझे डर लग रहा है। अरे डर मत बेटा, मैं हूं ना, मैं तुझे पार करा दूंगा। अरे ऊपर वाले, थोड़ी तो दया दिखाओ, ये कैसी बारिश है? एक तो ठंड, ऊपर से बारिश, ये बारिश तो हमारी जान ले लेगी। ऊपर वाले थोड़ी दया दिखाओ, ये क्या हो रहा है? अरे अरे ये क्या हो गया? अरे मेरे हाथ से टोकरी छूट रही है, पंख काम नहीं कर रहे हैं, क्या करूं? ऊपर वाले, ऊपर वाले। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? चिंटू, चिंटू। चिंटू, चिंटू कहाँ है तू? चिंटू, हाँ मैंने चिंटू को खो दिया। ऊपर वाले, ये क्या किया? मैं घर जाऊंगा तो मिनी को क्या बताऊंगा? चिंटू। अरे क्या हुआ? तुम अकेले क्यों हो? और रात में कहाँ थे? मिनी, क्या बताऊं? ये क्या हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ऊपर वाले, ये क्या किया तूने? अरे भाई देखो, ये खुद बचकर आ गया और इसका बच्चा नहीं बचा। लगता है इसने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसने तो अपने बच्चे को खुद ही मार दिया। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुनो, ऐसे घर में चुपचाप पड़े रहने से नहीं होगा। जो चला गया सो चला गया। हम तो जिंदा है ना, हमें तो खाना चाहिए ना। जाओ, तुम अपने काम पर जाओ, जैसे रोज जाते थे वैसे ही जाओ। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। बैठे बैठे घर का सारा अनाज सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे में और कोई रास्ता नहीं बचा है। अरे मंटू भाई, क्या बात है, तुम जाल डालते हो तो बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसती हैं। मैं जाल डालता हूँ तो हमेशा छोटी छोटी मछलियाँ फंसती हैं। अरे क्या बताऊँ, सबकी अपनी अपनी किस्मत है भाई। जाल तो मैं भी वैसे ही डालता हूँ जैसे तू डालता है। अरे मंटू भाई, बड़े दिनों बाद आए। बड़ी मछलियाँ तो तुम्हारे पास ही मिलती हैं। देखकर बहुत खुशी हुई भाई, तुम वापस आ गए। मैं तो सोच रहा था पता नहीं तुम काम धंधा ही बंद कर दोगे। नहीं भाई, जीना तो है ना। हाँ भैया, मुझे दे दो एक बड़ी मछली। अरे इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ लाता है। हम गरीबों की सोच, बड़ी मछली नहीं खरीद पाते हम लोग। हाँ, तो तू कभी तो छोटी मछलियाँ लाया कर। काकी, मेरे जाल में बड़ी ही फंसती है तो मैं क्या करूं?
मैं तो काट कर भी बेचता हूँ। आपको जितना चाहिए आप उतना ले जाओ। चल ये बात तेरी अच्छी है। चलो चलता हूँ। राशन बहुत दिनों से नहीं ले गया था घर, राशन भी लेकर जाना है। आ गया साला बाजार में। कल तक नहीं आया था तो मेरी बिक्री ठीक हो रही थी, आज ये आ गया। ये तो मेरा पूरा बाजार खराब कर देगा। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मिनी, ओ मिनी, ये लो। अरे राशन ले आए तुम, अच्छा किया तुमने। खाना बन गया क्या? हाँ बस बन ही गया है, बैठो ना। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खा रहा हूँ। हाँ चलो अच्छा है, तुम्हें कुछ तो अच्छा लगा। क्या बात है, खाली हाथ क्यों आए हो? राशन वासन कुछ लेकर नहीं आए हो? और ये क्या टोकरी घुमाकर लेकर आए हो? अरे क्या बताऊं, वो साला मंटू फिर से बाजार में आ गया है। अब मैं क्या करूं बताओ। अब मेरी मछलियां किसी ने खरीदा ही नहीं, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा था बेटे के मरने के बाद बहुत दिनों तक उसने बाजार छोड़ दिया था, लेकिन साला फिर से आ गया। ये बात है, परेशान मत हो, कल मैं उसका इलाज कर दूंगी। अरे तुम क्या इलाज कर दोगी? कान इधर लाओ, बताती हूँ। अच्छा ये तो ठीक है, चलो कल फिर धावा बोलते हैं। सुनो सुनो भाइयों, अरे सुनो, कोई भी इससे मछली मत खरीदना। ये मछली एक तो ताजी नहीं होती है और दूसरा ये बहुत तरह के रसायन में मछलियों को डुबा कर रखते हैं ताकि ताजी जैसी लगे। कभी भी इनसे मछलियाँ मत खरीदना। सुनो सुनो सुनो। अरे ये क्या बात हुई? हाँ बेटा, तू ऐसा करता है क्या? ये क्या बात है? कालू तेरी बीवी ऐसा क्यों बोल रही है? अरे ठीक तो कह रही है, तुम हमारे पड़ोसी हो, हमने सब कुछ देखा है। तुम कैसे मछलियों को रखते हो और कैसे करते हो। ये सब झूठ है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। अरे तेरी मछलियाँ क्या एक दिन पुरानी होती हैं? अरे काकी, अब कल मछली पकड़ूंगा तो शाम तो हो ही जाएगी ना, तो अगले दिन ही सुबह आऊंगा ना। दोपहर में जाता हूँ तो। अरे मुझे तो लगता था तू ताजी मछलियाँ बेचता है, ये तो गलत है मंटू। इसका मतलब ये लोग सही कह रहे हैं। काकी ये कैसी बातें कर रही हो, ये लोग गलत कह रहे हैं। देखो भाई, हम गांव वाले सीधे साधे हैं, हम तो चाह रहे थे कि अच्छी चीज खाएं, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है चीजें अच्छी नहीं हैं। हाँ हाँ हम नहीं खाएंगे। देखो भाई मंटू, ये तो गलत हो गया, हम नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ की मछली। अब देख लो बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। हाँ भाई कोई नहीं खरीदेगा। हाँ हाँ गंदी चीजें कौन खाएगा। अरे छोटी मछलियाँ ही सही, लेकिन ताजी तो मिलेंगी, हम कालू से लेंगे। ये क्या, तुम वापस आ गए हो और वो भी सारी मछलियाँ वापस लेकर आए हो? अरे क्या बताऊं, आज बाजार में अजीब हुआ है। ये कालू और बिजली पहुंच गए, कुछ से कुछ इन्होंने कह दिया, गांव वालों ने यकीन कर लिया। अब वो मुझसे मछली नहीं खरीद रहे। कोई बात नहीं है, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। मिनी, घर में रखे सारे जमा पैसे अब खत्म हो रहे हैं, मुझे दूसरे गांव जाना होगा। जाता हूँ मैं, मछलियाँ लेकर किसी दूसरे गांव में ही बेचूंगा। मछली ले लो मछली, अरे ताजी ताजी मछली।
अरे तुम तो बहुत छोटे हो। छोटे से मैना, तुम कितनी मछलियाँ बेच लेते हो? मैं तो रोज बेचता हूँ। 2-3 साल से मैं बेच रहा हूँ। बहुत छोटा था तब से। आप लगता है इस गांव में नए आए हो। अरे मैं बड़ी मछलियाँ बेचता हूँ अपने गांव में, लेकिन अब सोचता हूँ यहाँ बेचूं। हाँ हाँ, यहाँ बड़ी मछलियाँ भी बिकती हैं। आप बेच सकते हो। देखा ना, आपकी भी मछलियाँ बिक गई। हाँ, ये गांव तो ठीक है। मैं कल भी यहाँ मछली लेकर आऊंगा। ठीक है ना? तुम्हारे पास में ही बैठूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पास में बैठिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अरे आज वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मछलियाँ तो मेरी सारी बिक गई, लेकिन वो दिखा नहीं। आज आया नहीं है लगता है। चलो चलता हूँ घर। अरे आज तुम राशन लेकर आए हो। लगता है अच्छी कमाई हुई है। हाँ मिनी, मैंने दूसरा गांव चुनकर बहुत अच्छा किया, लेकिन बहुत दूर है। रोज का आना जाना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। कोई बात नहीं है, कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो फिर से यहीं पर कुछ करना। हाँ वही सोचता हूँ और वही सोचकर काम करने के लिए चला जाता हूँ। अरे आज भी वो नहीं है। क्या बात है। अच्छा, आज मैं मछलियाँ जल्दी बेचकर जरा देखूंगा क्या मामला है। अरे भैया, यहाँ पास में ही एक बच्चा जो मछली बेचता था, उसे देखा है क्या? अरे जाओ ना, उस तालाब के पास बैठा मिलेगा। जब वो कहीं नहीं मिलता है, वहीं मिलता है। अच्छा। अरे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? 2 दिन से तुम मछली बेचने भी नहीं आए और रो क्यों रहे हो? मैं रो रहा हूँ। मैं मछली अपनी दादी के इलाज के लिए बेचता था, लेकिन अब मेरी दादी ही जिंदा नहीं है। और जब दादी जिंदा नहीं है तो फिर मैं मछलियाँ बेचकर क्या करूँगा? मैं अकेला हो गया। अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम परेशान मत हो बच्चे। देखो, हमारा भी कोई नहीं है। मैं हूँ, मेरी पत्नी है। तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। हमारे साथ ही रहना। अच्छा, आप तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपके साथ चल सकता हूँ। ये किसे ले आए हो? अरे ये बच्चा, इसका कोई नहीं है। अब जब इसका कोई नहीं है और हमारे पास भी बच्चा नहीं है, तो मैंने सोचा इसे घर ले आऊं। ये भी मैना है, हम भी मैने हैं। अच्छा किया तुमने, ले आए इसे। बहुत अच्छा किया। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हारे आते ही मेरे घर में एक अलग सी रौनक आ गई है। बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो वही सोच रहा था, दादी चली गई तो क्या हुआ? आप दोनों बहुत ही अच्छे हैं। अरे ये छोकरा तो मंटू के घर में था। ओ, मंटू अब खुद नहीं आ रहा है। इस बच्चे के सहारे बेचना चाह रहा है मछलियों को। ए गाँव वालों, कोई भी नहीं लेना इससे। ये मछली बेचने वाला उसके घर का है। क्यों, क्या हो गया? अगर मैं मंटू जी के घर में रहता हूँ तो? अरे वो उसने तो अपने बेटे को मार दिया। तुम बेटे को मार दिया? तुम क्या चीज हो? किसी दिन वो तुम्हें भी मार देगा। आप लोगों को मछलियाँ खरीदनी है, मछलियाँ खरीदो। नहीं खरीदनी है, मत खरीदो। मुझे आलतू फालतू बातें मत सुनाओ।
किसने देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को मार दिया? अरे हाँ, पिछली बार बारिश में वो कहीं गया था, वो तो बचकर आ गया, उसका बेटा बचकर नहीं आया। तब से लोग यही बातें कहते हैं। एक बात पूछूं मैं आप लोगों से? क्या? पूछ तो सही। ये आप लोगों ने अपने बेटे को मार दिया था? ये तुझे किसने कहा? गांव वाले बाज नहीं आते हैं, अब बच्चों के भी कान भरने लगे। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना आप। बस वही बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। अरे तू आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है? गांव वालों के कहने पर तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? सुनो बच्चे, मैं एक बार मछली बेचकर अपने बेटे के साथ वापस आ रहा था, लेकिन जंगल के रास्ते आ रहा था। अचानक से बहुत ज्यादा बारिश होने लगी। काल बैसाखी का समय था वो। इतनी बारिश में मैं संभाल नहीं पाया। अचानक से नदी के पानी ने उफान मारा और पानी में टोकरी मेरे हाथों छूट गया और मेरा बच्चा मारा गया। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन गांव वालों ने यही आरोप लगा दिया कि मैंने ही मार दिया है, जबकि कोई क्या अपने बच्चे को मार सकता है? नहीं ना। अच्छा, तो आपको लगा कि वो बच्चा मारा गया, लेकिन वो बच्चा जिंदा है। अच्छा, वो बच्चा कहाँ जिंदा है? तुम सच कर रहे हो? मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं ही वो बच्चा हूँ। मेरी दादी ने जब मुझे बचाया था तो मैंने उनको यही बातें बताई थी। मेरी दादी ने बहुत ढूंढा, लेकिन आप लोग नहीं मिले। फिर साल गुजरते चले गए। अरे लगता है ऊपर वाले ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार से कम नहीं है ये। मैं तो गांव वालों को सब बताऊंगी। लेकिन ये गांव वाले आपके हाथों के पीछे क्यों पड़े हैं बाबा? अरे गांव वाले नहीं, ये जो कालू है ना, ये बहुत बदमाश है। कालू की वजह से ही सब समस्याएं हो रही है। कालू ने गांव वालों के दिमाग में ये भर दिया है कि मैं गलत मछलियां बेचता हूँ, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। गांव वाले बेचारे हैं अच्छे ही, लेकिन उसकी बातों में आ गए हैं। कोई बात, मैं गांव वालों को सब सच बता दूंगा। अरे तेरे सच बताने से वो मानेंगे नहीं। अरे ओ मंटू, अब बाहर निकल, देखो सेठ जी आए हैं। अरे बाहर आवाज आ रही है, देखो तो जरा कौन है। क्या बात है सेठ जी? अरे मुझे शिकायत मिली है, तू तो एक गलत मछलियों का व्यापार करता है। ऊपर से कौन है ये बच्चा जिसे तू कहां से उठाकर ले आया है? हाँ, तुझे जवाबदेही तो देनी होगी ना। मालिक, ये बच्चा मेरा बेटा है। हाँ, मैं इनका बेटा हूँ। मैं इनसे बिछड़ गया था। हाँ, क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले समझा और बूझा। मैं तो अपने बाबा को पहले दिन ही पहचान गया था, लेकिन मैं समझना चाहता था कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। जब मैं इनके साथ रहने लगा तो मुझे साफ समझ में आ गया कि मैं बिल्कुल सही जगह पे पहुँच गया हूँ। मैं ही हूँ। आप लोगों ने शायद पहचाना नहीं, मैं हूँ चिंटू, मंटू का बेटा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मंटू, तुझे अपना बेटा मिल गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ मालिक, ऊपर वाले ने दया दिखाई है। मैंने आज तक किसी का गलत नहीं किया है मालिक। और जो ये मछली की बात है, ये भी अफवाह है। मैंने कभी खराब मछली किसी को नहीं खाने को दी। अगर मैं शाम में मछली पकड़ता हूँ तो मुझे ज्यादा मछलियाँ मिलती हैं। अब रात में मैं बाजार में तो नहीं बेच सकता, वही मछली दिन में बेचता हूँ। क्या ये बासी हो जाती है? नहीं, ये बासी तो नहीं होती है। फिर ये कालू ने अफवाह उड़ा दिया और गांव वालों ने यही मान लिया। हाँ, ये कालू तो है ही ऐसा।
कालू की मछलियाँ खा खा कर तो हम बीमार पड़ रहे हैं। हाँ भाई, ये बात ठीक है। जब तक हमने मंटू से मछलियाँ खरीदी कोई बीमार नहीं पड़ता था, लेकिन अब सब बीमार पड़ने लगे हैं। नहीं नहीं भाई, हम कालू से अब मछलियाँ नहीं खरीदेंगे, मंटू की ही मछलियाँ खरीदेंगे। मंटू सच बोल रहा है। और गांव वाले अब खुश हो जाते हैं। मंटू भी खुश रहता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मंटू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।